यस, तो हमारा जो है फाइनली लग चुका है। इसको जाना है नहाने के लिए, तो ये बता रहा है कि नाई नाई करने जाना है। नाई नाई करने जाना, हाँ। और ये ब्लाइंड्स दिखाना है ना, हमारे ब्लाइंड्स लग गया ना नींबू के बालकनी में, कितना अच्छा हो गया। एक जरा धूप नहीं आ रहा है नींबू को। और नाई नाई भी करना है। कैसे नाई नाई करोगे? ऐसे करके सुबह से रट लगाता रहता है, नाई 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 नाई। खुद नहाने का शौक है और उससे ज्यादा अपने एनिमल्स को नहलाना है। 10-15 मिनट उनको नहलाता है, खेलता है। चलिए समर आ गया, टेंशन भी नहीं है, पर ये जो रट लगा रहता है ना, सुबह से उठता है, जहां वॉशरूम देखता है नाई नाई, फिर इसको फुसलाते रहिए। फाइनली अब दीदी पानी भर रही है। कल क्या हुआ ना, जब आया बंदा लगाने के लिए ब्लाइंड्स, तो इसके सारे खिलौनों को मैंने उठा करके लिविंग रूम में रख दिया। बाप रे, इसको हो गया टेंशन कि ये क्यों कर रहे हैं ये लोग, मेरा सारा खिलौना क्यों हटा दिया, क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है। परेशान था। जब तक वापस से खिलौना रख नहीं दिया जगह पे, दोपहर में सोया नहीं। हाँ, पानी भर रही ना आंटी, तब नाई नाई करोगे ना। सबको बोल दो मैं जा रहा हूँ नाई नाई करने। टाटा कर दो, टाटा। अंगद तो गया है ऑफिस, तो देखिए क्या बनवाया है, मेरा और दीदी का फेवरेट कढ़ी, और साथ में देखिए पकोड़े। चलिए, बालों में ना ऑयल लगा रही हूँ। आज मुझे हेयर वॉश करना है, और हेयर वॉश करने से एटलीस्ट 1 से 2 घंटे पहले ना हेयर ऑयल लगा लेती हूँ। एक्चुअली बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है पता है, कि आप ना 1 रात पहले ही ऑयलिंग कर लो बालों में, और उसके बाद नेक्स्ट से शैम्पू कर लो। पर वो हो नहीं पाता नीव के साथ, मतलब बेबी है ना घर पे, तो कुछ ना कुछ लगा रहता है। पर मिनिमम 1 या 2 घंटे पहले मैं हेयर ऑयल लगा लेती हूँ। अब मेरी प्रॉब्लम जो है वो है हेयर फॉल की। मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर किया है कि बेबी होने के 3 महीने के बाद से जो मेरा हेयर फॉल शुरू हुआ है वो अब तक चला आ रहा है, वो कम नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें मैंने अलग अलग ट्राई करी, पर अब मैं बैक टू बेसिक्स चली गई हूँ, और वो है हेयर ऑयल लगाना। तो मैंने अभी ऐड कर दिया है अपने रेगुलर रिजीम में कि जब भी मुझे हेयर वॉश करना है उस दिन मैं अप्लाई करूंगी सेशा आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। ये हेयर ऑयल आपके हेयर फॉल को तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, साथ ही साथ में नए हेयर्स को ग्रो करने के लिए भी सपोर्ट करेगा। वैसे ब्रांड के बारे में आपको पता ही होगा, मुझे पता है, सेशा बहुत पुराना ब्रांड है, बहुत ट्रस्टवर्दी ब्रांड है। और ये जो ऑयल है ना, कोई नॉर्मल ऑयल नहीं है, ये आयुर्वेदिक ऑयल है। और इसको बनाने का जो प्रोसेस है ना, वो सुनिए, फिर आपको समझ आएगा क्यों मैं बोल रही हूँ। बहुत अमेजिंग है, ट्राई करिए। इसे बनाते हैं शीर पाक विधि से। शीर मतलब होता है दूध, पाक मतलब बॉईल करना, विधि मतलब प्रोसेस। तो बेसिकली 18 मेडिसिनल हर्ब्स लेते हैं, 5 तरीके का ऑयल लेते हैं, इन सबको मिल्क में डाल करके 22 घंटे के लिए बॉईल करते हैं, तब जाके आपका ये हेयर ऑयल रेडी होता है। तो सोचिए कितना गुण है इसमें मेडिसिनल हर्ब्स का और अलग अलग ऑयल्स का, सब कॉम्बिनेशन है, और फिर आप इसे लगाते हो तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। बहुत अमेजिंग है। चाहे आपकी हेयर फॉल हो रहे हो, आपका बाल बहुत रूखा सूखा बेजान हो, उसमें कोई जान ना हो, हेयर में ग्रोथ ना हो, कोई भी ये सब प्रॉब्लम है, तो आप ये हेयर ऑयल लगाइए। ये हेयर ऑयल आपके हेयर फॉल, इची स्कैल्प, डैंड्रफ और हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सेशा के इस एंटी हेयर फॉल ऑयल में बिल्कुल भी मिनरल ऑयल नहीं है। ये बना है नेचुरल इंग्रेडिएंट से, जैसे कि भृंगराज, जो कि एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लामेटरी बेनिफिट्स के साथ आता है और हेल्प करता है हेयर फॉल को रोकने में। इसके साथ इस हेयर ऑयल में है रीफला, जो कि एक नेचुरल एंटी माइक्रोबियल हेयर टॉनिक है, जो हेयर फॉलिकल्स को रिजुविनेट करता है। इस हेयर ऑयल में साथ में आपको मिल जाएगा गोधुमा यानी कि व्हीट जर्म ऑयल, जो स्टिमुलेट करता है माइक्रो सर्कुलेशन स्कैल्प का और प्रिवेंट करता है हेयर लॉस, हेयर थिनिंग एंड स्प्लिट एंड्स को। चलिए, हेयर ऑयल लगा लिया, अच्छे से रबर बैंड डाल लिया, 1 घंटे के लिए रखूंगी, फिर शैम्पू कर लूंगी। जब भी ना आप हेयर ऑयल लगा रहे होते हो, ट्राई करिए 3 से 4 मिनट के लिए फिंगर टिप से मसाज करने का स्कैल्प को, उससे हेयर ऑयल अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। एनीवेज, अगर आपको लेना है सेशा का ये आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, तो लिंक मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये 4 डिफरेंट साइजेस में आता है और एकदम अफोर्डेबल रेट में आता है। तो जो भी बॉटल आपको लेना हो, जो भी साइज लेना हो, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ, ट्राई करिए। कुछ ही यूसेज के बाद ना आपको विजिबल डिफरेंस दिखेगा। बाकी ब्रांड के बारे में तो आपको पता ही है, मैं क्या ही तारीफ करूं, बहुत ही पुराना, बहुत ही ट्रस्टवर्दी ब्रांड है। तो जरूर ट्राई करिए, लिंक मैंने आपको दे दिया है। ये देखिए, बिल्कुल भी धूप नहीं आ रहा नींबू के डेन में ब्लाइंड्स की वजह से, जबकि बाहर कितनी धूप है मैं आपको इसके पीछे से दिखाती हूँ। और अभी तो चलिए फिर भी लगभग 11 बज रहे हैं, लेकिन सुबह 8:30 बजे से लेकर के 11 तक ही मेन धूप जो है वो बैल्कनी में आ रही होती थी। यहाँ पे इतना कड़ाके की धूप की नींव बैठ ही नहीं सकता था, और उसकी वजह से पूरे दिन जो है ये रूम गर्म रहता था। बीच में जो आप ये गैप देख रहे हो ना, ये अनफॉर्चुनेटली रहनी ही रहनी है, क्योंकि ब्लाइंड्स में ऐसा होना ही है। पर ठीक है, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। सुबह मैंने देखा बहुत धूप नहीं आ रहा था उधर से, ठीक ही लग रहा था। तो ओवरऑल चलिए ये सक्सेस रहा। कलर कॉम्बिनेशन जो है हमने एकदम प्लेन सिंपल सा रखा है, जो कि हमने इस वाले के ध्यान में रखते हुए किया है। और एक और चीज ध्यान में रखा था कि इधर में आप देख रहे हो ना, ब्राउन टाइल्स है,
तो ब्राउन टाइल्स के साथ में एंड ग्रे हमने करवा रखा है फॉल सीलिंग, तो सबके साथ में कॉम्बिनेशन में ये अच्छा और सूदिंग लगेगा। और वैसे भी यहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे कलर्स, टेक्सचर, सब कुछ यहाँ प्रिंट्स इतने पड़े हैं कि और कलर की ज़रूरत थी नहीं, इसलिए सिंपल रखा है। चलिए नीव तो सो गया, कैमरा ऑन कर लिया और मैं ना पता है एकदम जूम कर लेती हूँ उसको, क्योंकि ना कई बार मुझे पता नहीं चलता कि आंखें खुली है या बंद है। बच्चों के ना आप देखो कि आई लैशेज बहुत घने होते हैं, बहुत ज़्यादा। आप देखो कितने सारे आई लैशेज हैं, तो पता नहीं चल रहा ना आंखें खुली हैं या आंखें बंद है, तो इसलिए जूम करके चेक करती रहती हूँ। चलिए टाइम फॉर सम नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन। तो मैं आजकल देख रही हूँ अमेरिकन मर्डर गैबी पेटिटो, डॉक्यूमेंट्री है। और ये कोई ना रिक्रिएट नहीं किया गया, ये प्रॉपर उसी टाइम जब ये सब कुछ हो रहा था ना, उसी टाइम के फुटेज को यूज़ करके बनाया गया है। एंड बेसिकली कि यूट्यूबर की ही स्टोरी है इस बंदी की, और कैसे इसके साथ क्या होता है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी 2 एपिसोड्स ही बचे हैं, बट अच्छा है। सीरीज देखने बैठ गई, भूल गई थी कि आज अपॉइंटमेंट दिया है एक्चुअली बैंक एम्प्लॉय को आकर के सिग्नेचर लेने के लिए मेरा। एक्चुअली नीव का हमने अकाउंट खुलवाया बैंक में, तो मेरे वाले अकाउंट के साथ में टैग करवाया। मतलब बेसिकली है तो कम्प्लीटली न्यू अकाउंट नीव का, लेकिन अगर एक पेरेंट का उस बैंक में ऑलरेडी अकाउंट होता है ना, तो अच्छा रहता है। तो मेरा है, उसके साथ में ही नीव का भी अलग अकाउंट खुल गया, जिसमें कि नॉमिनी भी मैं हूँ। तो कुछ नहीं करना रहता है, घर आके ही वो लोग सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, सिग्नेचर भी ले लेते हैं। तो ये अच्छा है, प्राइवेट बैंक का ये अच्छा है, आपको दौड़ दौड़ी नहीं करना पड़ेगा। जिनके एम्प्लॉय है वो आके सब कुछ करके जाएंगे। तो वही अभी आए हुए थे, पर उनके साथ में बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो गया, आपसे भी शेयर करती हूँ। तो ना मैंने पहना हुआ है जेमस्टोन, तो मैं जब साइन वाइन कर रही थी तो उन्होंने देखा, मतलब एक भैया आए थे, अरे करंट चला गया। करंट जाते ही क्या होता है, कैमरा जो नीव का है वो ऑफ हो जाता है, तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, आ जाएगा थोड़ी देर में। तो वो जो आए हुए थे, मतलब वो भैया लेने आए थे साइन वगैरह, कितने मतलब 40s में होंगे वो। तो पहले उन्होंने बोला कि अभी आपका बच्चा कितने एज का है, तो मैंने बताया अभी इस एज का है। तो कह रहा है अरे हमने भी अपने बच्चे का बैंक अकाउंट खोला था जब, अरे अंगद का ये ऑन हो गया, बैंक अकाउंट खोला था तब मेरा बच्चा भी बहुत छोटा था। अच्छा है, पहले ही करना चाहिए। तो मैंने कहा अब आपके बच्चे कितने बड़े, वो ना यंग दिख रहे थे, तो पहले मुझे पता नहीं चल रहा था उनकी एज क्या है। तो मैंने कहा अभी आपके बच्चे की एज क्या है, तो कह रहे अभी जो मेरा बेटा है वो 11th क्लास में है। तब मुझे लगा रहे यंग दिख रहे हैं बहुत, पर एज थोड़ी इनकी होगी। तो इससे मुझे उनके बारे में एक बात पता चल गई जो आगे कॉन्वर्सेशन में हमारी हुई। तो मैं जब साइन कर रही थी तो उस टाइम पे उन्होंने मेरा ये जेमस्टोन देखा, तो बोला अरे आप एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हो या ऐसे ही पहन लिया, किसी ने दिया है। तो मैंने बोला नहीं नहीं, मैं तो बिलीव करती हूँ। आप भी करते हो क्या? तो कह रहे मैं ना सीख रहा हूँ, मतलब मुझे ना इंटरेस्ट बहुत आता है, लेकिन ना मुझे अभी तक भी ट्रस्ट कंप्लीटली नहीं हुआ है। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जैसे मैं बोलूँ कि हाँ ये काम तो करता है। तो इसलिए मैंने कोई जेमस्टोन नहीं पहना है, पर मैं ना ऐसे ऑनलाइन इधर उधर से सीखता रहता हूँ। अपनी कुंडली मैंने बनवाई हुई है, उसको पढ़ के समझता रहता हूँ। पर जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ कुछ मैं सही समझ पाया हूँ, उसी दिन मैं किसी अच्छे पंडित को दिखाऊंगा और आगे जो करना करूंगा। तब तक तो मैं बस सीख रहा हूँ। तो मैंने कहा तो आपको ट्रस्ट नहीं है, पर कोई एक्सपीरियंस नहीं है या किसी का सुना नहीं है आपने कि काम आया हो या ऐसा कुछ? तो कह रहे नहीं ऐसा नहीं आया। तो मैंने कहा तो फिर आपको इंटरेस्ट क्यों आया अचानक से सब्जेक्ट में? तो कहने लगे कि नहीं ऐसे कोविड टाइम्स में ही मुझे इंटरेस्ट आया था, बैठ के अलग अलग ऐसे मैं देखता रहता था चीजों इसके बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बुक्स वगैरह लिया था, तब से मुझे इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा आने लगा। अभी भी मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं बुक्स पलट लेता हूँ। तो मैंने कहा तो आपकी कुंडली बनी हुई है, कहाँ से बनवाई? तो कह रहे वो तो बहुत पहले मेरे पेरेंट्स ने बनवाई हुई थी, वही मैं देखता रहता हूँ, उसमें क्या सब लिखा हुआ है समझने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, तो आपके फर्स्ट हाउस में बुध है क्या, मरकरी है क्या? वो हो गए शॉक्ड। एक्चुअली पता है ये इतनी बड़ी बात नहीं है बोलना, बहुत ही इजी है ये प्रेडिक्ट करना कि फर्स्ट हाउस में क्या हो सकता है इंसान को देख करके, उससे मिल करके। पर अगर सामने वाले को नॉलेज ना हो तो उसको लगेगा अरे बाप रे ये तो कितना महान बात इसने बोल दिया, जादू है, इनको कैसे पता मेरी कुंडली में फर्स्ट हाउस में बुध है। तो वो शॉक्ड हो गए बिल्कुल। पहले उनको लगा कि मैंने पहना है, मतलब मुझे किसी ने पहनाया है, मुझे खुद थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, उनको आइडिया नहीं था। तो वो शॉक्ड, आपको कैसे पता मेरा फर्स्ट हाउस में बुध है? तो मैंने कहा आपको देख के मुझे समझ में आ गया। तो उनको इंटरेस्ट आ गया, पर मुझे लगा कि बाप रे, अभी इनसे बात करने तो बैठ गई हूँ, कहीं नींबू ना उठ जाए, क्योंकि बात थोड़ा बहुत भी करेंगे उसको आवाज चली जाएगी। तो मैं धीरे धीरे, तो मैंने उनको बोला आप इधर आ जाओ, डाइनिंग टेबल वाले प्लेस पे आ जाओ। तो वहां पे आके बैठे, कैसे आपको मैडम, कैसे पता आपको कि मेरा फर्स्ट हाउस में बुध है? तो मैंने कहा आपके हाव भाव से चलता है पता।
आप यंग दिखते हो। आपने पहले क्या बताया कि आपका बच्चा जो है बड़ा है, मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपके जो बच्चे होंगे वो अभी मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड में होंगे, तो आप बहुत यंग दिखते हो। पर आपने कहा आपका बच्चा बहुत बड़ा है, तो उससे मतलब मुझे चला पता कि आप 40s में तो मिनिमम अभी होंगे ही होंगे, पर आप 40s के भी दिखते नहीं, आप उससे भी यंग दिखते हो। तो फर्स्ट हाउस में जिनका बुध होता है वो लोग अपनी एज से कम दिखते हैं। आपका फेस भी छोटा है, फर्स्ट हाउस में बुध होने से फेस छोटा होता है। आपकी आवाज जो है वो बहुत ही ज्यादा सूदिंग है, आप अच्छे से बोलते हो। इस वजह से आप ऐसे फील्ड में भी हो जहां पे देखो आपको सेल्स पर्सन की तरह हुआ, बैंक रिप्रेजेंटेटिव होना, तो लोगों से मिलते हो, क्लाइंट से मिलते हो, ये सब भी बुध देता है। तो बुध आपका फर्स्ट हाउस में भी है, वेल प्लेस्ड है मुझे लगता है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो शॉक्ड हो गए, वो कहने लगे अरे बाप रे, मान गया मैं। मैंने कहा नहीं मत मानिए, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, जो थोड़ा बहुत पता है, पर आपको ये जरूर चल गया पता कि एस्ट्रोलॉजी काम तो करती है। तो आप जो कह रहे थे अब तक कोई मुझे ऐसा मिला नहीं है इंस्टेंस जिससे कि मुझे पुख्ता हो जाए कि हाँ ये आगे पढ़ना ही चाहिए, समझना ही चाहिए, या मैं कुछ जेमस्टोन वगैरह किसी के कहने पे पहनूं, वो उसका थोड़ा सा आपको झलक तो मिल गया होगा। तो विद्या बिल्कुल सही है, बस विद्यार्थी अच्छा होना चाहिए और पढ़ाने वाला शिक्षक भी। तो अच्छी जगह से पढ़िए, काम आएगा। खुश हो गए वो एकदम। ब्लाइंड्स को फोल्ड करना, फिर ओपन करना, फिर फोल्ड करना, फिर ओपन करना, ये मेरा एक काम हो गया एक्स्ट्रा, पर मैं फिर भी रोज करूंगी क्योंकि बाहर का नजारा तो चाहिए। तो जैसे कि अभी मैंने ओपन कर दिया है तो ये रात भर ऐसे ही रहेगा ताकि सुबह एकदम मॉर्निंग की सनलाइट घर में आ जाए। फिर 8:30 9 बजते बजते जब बहुत ही धूप हो जाता है तो फिर मैं नीचे कर दूंगी, दोपहर भर वैसा रहेगा, फिर 4 बजे ऊपर कर दूंगी। अच्छा, मुझे जो कॉस्ट आया है ये मुझे लगा है 24,790 रुपए, टिप वगैरह मिला करके आप 25,000 ही पकड़िए। तो जो मेरे बैल्कनी का लेंथ है, बेसिकली लेंथ के ऊपर में आता है ना कि कितना स्क्वायर फीट लगना है आपको मटेरियल, तो मेरा 11 फीट लेंथ में है, और जो हाइट है हमने फ्लोर टू सीलिंग करवाया ना, तो लगभग 9.5 फीट का पड़ता है। तो उसमें 25,000 रुपए लग गए। और हर जगह हमने पता किया ना, हम 3 जगह पता किया, तो रेट यही थे। एक्चुअली ना ब्लाइंड्स हो, कर्टन्स हो, दाम बहुत है। और ये जो है ये ब्लैकआउट वाला हमने लिया है ताकि धूप से प्रोटेक्शन हो जाए, वरना हल्की पतली क्वालिटी में अगर आप लोगे तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा। ब्लैकआउट का दाम वैसे भी ज्यादा रहता है, और जो इसका मैकेनिज्म है होपफुली खराब नहीं होना चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी 2 ब्लाइंड्स है, एक मेरे वॉय में है, एक मेरे वो वाले गेस्ट रूम में है। वहां का अभी तक इंटैक्ट है, तो उम्मीद करती हूँ सही चले। पर ये ज्यादा यूज होने वाला है ना, वो सबका उतना फोल्ड नहीं होता, ये रोज रोज 2 बार ही होना है, तो देखते हैं कब तक चलता है। वैसे उस बंदे ने बोला टेक्नीशियन ने खराब होगा तो हम फिर ठीक कर देंगे, ऑफकोर्स चार्जेबल होगा पर ठीक कर देंगे। और इसको आप ना वॉश भी नहीं कर सकते हो या ड्राई क्लीन नहीं कर सकते हो, ऐसे वाले आपको यही करना होता है कि आपको पोंछना होता है। आप एक बार कपड़ा भिंगा लो और वाइप कर दो, अगर गंदा हो गया तो वॉश नहीं कर सकते, ये इसका ड्रॉबैक होता है। जैसे हमारे जो नॉर्मल कर्टन्स है इसको तो हम ये वॉश करते रहते हैं वॉशिंग मशीन में, ये नहीं होता है। तो वही है, पर ठीक है, जरूरत थी, पर्दा तो लगा सकते हैं, नहीं तो अभी अच्छा है क्योंकि ब्लैकआउट है तो बिल्कुल धूप नहीं आई थी दोपहर में, कोई दिक्कत नहीं आई। आया देखिए खेल के, नीबू की एक फ्रेंड है, उसका नाम अनिका है, प्यार से का बोलता है, तो वो बोलती है कप, नीबू बोलता है चाय, और दोनों कप में चाय डालकर पीते हैं, मतलब खेलते हैं। नीबू बोले तो कप, अब बोलो चाय, दीदी बोल रही थी। दोनों का जो हंसी आता है, वो बोलेगी कप, ये बोलेगा चाय, फिर वो कप लेके आती है और फिर ये लोग खेलते रहते हैं। का के साथ खेलते हो? का के साथ में? तुम्हारी फ्रेंड का नाम क्या है? अनिका, अनिका नाम है ना। अभी जस्ट खेल के आया, दीदी चली गई और आते ही पूछा है पापा। सुबह क्या हुआ ना, मैंने आपको बोला ही था कि जाता है अंगद ऑफिस तो आराम से बाय बाय करता है। आज पता नहीं इसको क्या हो गया, तो इधर खेल रहा था रूम में और अंगद चला गया। 2 मिनट में मुझे पूछता है पापा। मैंने कहा पापा तो ऑफिस चले गए। तो दौड़ के आया किड्स रूम में, ये वाला जो अपना गेस्ट रूम है, कि यहाँ पे पापा ऑफिस में होंगे। गेस्ट रूम आया, पापा नहीं दिखे, तो मुझे बोल रहा है पापा। मैंने बोला वो दूर वाले ऑफिस गए, तो बोल रहा है जा। कैसे बोल रहा था नहीं वो, जा जा पापा, मेरे को ऑफिस चले गए, जा। तो मुझे लगा अरे दिखाई देती, कोई दिक्कत नहीं था, बेकार बेचारा देख नहीं पाया। और अभी भी आके सबसे पहले पूछ रहा है पापा। हाँ, मैंने कहा पापा आ रहे, 10 मिनट में आ रहे। पापा कहाँ गए नीबू? उधर किधर गए पापा? पापा ऑफिस गए क्या? पापा का ऑफिस कहाँ है? कहाँ पे ऑफिस है? ये वाला रूम दिखाता है, क्योंकि उसको लगता है ऑफिस मतलब वो वाला रूम। चलो हम लोग खेलेंगे, पढ़ाई करेंगे, है ना नीबू? लेट्स गो, चलो। ये ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लॉक के बारे में। क्लॉक कैसे बोलता है? टिक 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 करता है ना। क्लॉक का शेप क्या होता है? सर्कल होता है। अभी हमारे पास भी सर्कल है, पता है क्या? दिखाओ मैं, ये देखो, ये भी सर्कल है ना, ये राउंड है। और क्लॉक क्या है? राउंड है, ये राउंड है ना। हाँ चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे। चलो नीबू, रेनबो, ये रेनबो है।
उधर में आता है, आसमान में रेनबो आ जाता है, बिग रेनबो आता है। तुमने रेनबो देखा है? बहुत सुंदर होता है नींबू, बहुत सुंदर होता है। नेक्स्ट, क्रैक क्रैक। कौन आया? खुश हुआ है जो पापा को देख करके अंगद आया, इतना खुश हुआ है। और पापा एकदम पापा की तरह ही फ्रूट्स लेकर आए। सभी के पापा ऑफिस आते फ्रूट्स लेकर आते हैं। आजा आजा आजा। अरे सुबह तो इसको विश्वासघात हो गया था। सुबह ये उस रूम में था, तुम चले गए, और जैसे तुम चले गए मुझे बोलता है पापा। मैंने कहा ऑफिस, तो फिर दौड़ के ऑफिस रूम आया, नहीं मिला, फिर बोलता है जा। फिर 5-10 मिनट नहीं भूला वो, पापा पापा करता रहा। कितना ढूंढा है पापा को। पापा को ढूंढ रहे थे ना, तभी क्यों शर्मा रहे हो? देखो पापा फ्रूट्स लाए हैं। क्या सब लाए हो? पपीता, अच्छा पाइनएप्पल और अमरूद, ये पिंक हुआ है, और बनाना है, बनाना है नींबू। वाह, दे दो भाई, दे दो उसको भाई। क्या काऊ, ये क्या है? क्या बोल रहा है पता नहीं। खाओगे बनाना? खाओगे? आजा आजा आजा। बेचारा आधे घंटे से पढ़ रहा है बैठ करके, ब्रेक तो बनता है। फ्रेश फ्रूट्स आ गया। अंगद ऑफिस से आते वक्त ना लेते आता है। सरजापुरा मेन रोड में बहुत अच्छे फ्रूट्स मिलते हैं। और शेयर करेंगे, लो ले लो। अभी क्रोकोडाइल शेयर करेंगे, ठीक है? क्रोकोडाइल नींबू के साथ शेयर करेंगे, वेरी गुड। अभी पापा टाइगर शेयर करेंगे, ठीक है? नींबू पापा तुम्हारे साथ शेयर कर रहे हैं। नींबू का देखिए, होली के लिए मैंने कुर्ता ऑर्डर किया था, आ भी गया। पहले ही मैंने मंगवा लिया। एक्चुअली एक साइज बड़ा मंगवाया था, पर वो ज़्यादा ही बड़ा आ गया, तो मैंने एक्सचेंज किया है। अब ये वाला साइज जो है सही लग रहा है, एंड ये ना एकदम मतलब बहुत ही अच्छे प्राइस में मुझे मिल गया। तो मैंने सोचा चलो होली के लिए मंगवाना है, और उसके बाद भी पहनाऊंगी सोच रही हूँ। सिर्फ ऐसा नहीं एक दिन पहना के छोड़ दूँ, क्योंकि कॉटन का है एंड अच्छा रहेगा, तो समर में ना ऐसे भी पहना दूंगी उसको। पर बेसिकली लिया है मेनली होली के शाम को पहनाने के लिए, तो थोड़ा जल्दी शॉपिंग कर ली है। पर कितना सुंदर कलरफुल है ना, परफेक्ट लगेगा शाम को। और इसके नीचे में आ जाता है ये वाला पजामा, जो कि ऑफ कोर्स इसको लंबा होगा, पर पजामा मेरे पास ऑलरेडी है। इसका है ये, नींबू का है। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? बॉल नहीं बोलते इसको, इसको बैट बोलते हैं। बोलो बैट। बैट बोलो, बैट। नींबू बैट है बेटू, बैट। इसको बॉल ही बोलेगा। दोनों जा रहे नीचे खेलने, बैट बॉल। बैट है नींबू ये, इसी से तुम ऐसे हिट करते हो ना बॉल को, ऐसे हिट करते हो ना, तो ये बैट है। क्या है ये? हाँ बैट है, वेरी गुड। चलो आधा घंटा खेल के आएगा, फिर अंगद की मीटिंग भी है, तो फिर अंगद मीटिंग में जाएगा। तब तक नींबू एक बार राउंड मार के आ जाएगा। क्या क्या दे दिया बॉल ढूंढ रहा था। पकड़ोगे? टाटा 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 टाटा। आज बना रही हूँ डिनर में मशरूम की एक सब्ज़ी। इसकी रेसिपी फॉलो करिए, आप उंगलियाँ चाटती रह जाएंगी। बहुत सिंपल है। तो प्याज ले लिया है, अमूल फ्रेश क्रीम ले लिया है, आप चाहो तो घर का फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर लो, थोड़ा सा कसूरी मेथी यूज़ कर लो। उसके साथ में यहाँ पे देखिए लहसुन, ग्रीन चिली और धनिया पत्ता को मैंने इस तरीके से कचुम्बर कर लिया है, बहुत फाइन पेस्ट नहीं करना। अदरक भी डालना था इसमें, मैं भूल गई थी, तो ऊपर से डाल रही हूँ। अदरक भी डाल दीजिए, और फिर से इसको मैंने चॉप करके हल्का सा दरदरा बेसिकली आपको कर लेना है। यहाँ पे पैन में डाला बटर, उसके बाद में इसमें आपको डाल देना है कटे हुए अनियन। इसमें टमाटर का यूज़ नहीं होता, और बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने जो बनाया था कचुम्बर, वो भी इसमें ऐड कर दिया है, और उसको मिक्स कर देंगे। उसके बाद में डाल देंगे बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, और साथ में नमक डाल दीजिए। इन सबको अच्छे से आपको मिक्स कर देना है।
अब इसमें डाल देंगे कटे हुए मशरूम, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ढक करके 10 मिनट के लिए पकाइए ताकि मशरूम पक जाए और जो पानी छोड़े मशरूम वो भी ड्राई हो जाए। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, क्रीम का पेस्ट बना लिया है। आप क्रीम में थोड़ा सा दही भी ज़रूर ऐड करिए और उसका एक पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद उसको डाल दीजिए पैन में। अब इसके साथ में क्रीम के साथ में 10 से 15 मिनट के लिए इसको आपको पकाना है। ऊपर से मैंने पनीर भी ऐड कर दिया और हमारी मशरूम की सब्ज़ी हो गई झटपट रेडी। एंड उसके ऊपर है पनीर का तड़का। चलिए खाना बन गया, पर खाना खाया नहीं क्योंकि अंगद की है मीटिंग। बैक टू बैक 12 बजे रात तक की है। कह रहा है बीच में 15-20 मिनट का गैप मिलेगा तभी खाऊंगा, तो मैं भी तभी खा लूंगी। और मेरा ना खाना खाने से ज्यादा ना कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है। अभी समर आ रहा है यार, अब यही होगा, कुछ ना कुछ जब तक आम नहीं आएगा ना तब तक जो ये ठंडा कुछ खाने की क्रेविंग होगी ना, इसमें क्या खाया जाए। और मेरा भी मन कर रहा है कि ठंडा ठंडा मैं कोल्ड कॉफी पी लूं। बताइए, अगर पी लिया तो खाना नहीं खाऊंगी, तो पीऊंगी नहीं, पर मन कर रहा है कि पिया जाए। और जब आम आ जाएगा ना तो फिर ये क्रेविंग्स खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमेशा आम रहेगा ही। कुछ नहीं मन कर रहा है तो ठंडा ठंडा आम खा लीजिए, मैंगो शेक पी लीजिए। आ रहा है वो सीजन, आने में बहुत टाइम नहीं है, 2-2.5 महीने में आम तो आ ही जाएगा। एनीवेज चलिए, इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यही तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे ब्लॉग्स को देखते रहिए। और अगर आपको हमारे ब्लॉग्स देखना अच्छा लगता है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे ब्लॉग्स के वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय बाय।